Hi guys, good morning. So today here we have to discuss the topic 3 dimension. It is the third day today on Panch Ka Panch. Program is what? Panch Ka Panch. Lecture third 3 dimension. थोड़ा सा 3 dimension का अपन देखेंगे क्या कि इस पे जो इक्वेशंस बनते हैं, इसके जो बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि एडवांस की बात हो रही है, फिर भी मैं बेसिक में जो फॉर्मूलाज होता है उसकी बात करें थोड़ा सा। इसका रिमार्क सीखेंगे आप। रिमार्क सीखेंगे सबसे फर्स्ट एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। व्हाट इज एल? एल क्या होता है? एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा, राइट। तो इससे क्या मिला? इससे मिल गया आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, दिस इक्वल्स टू 1। इससे आगे बढ़ाओगे, फिर इससे आगे बढ़ाओगे, इसके सपोर्ट से कोस को साइन में चेंज करेंगे, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, दिस इक्वल्स टू 2। अब इस दोनों को ऐड करो, देखो आपके पास 3 आता है कि नहीं। वेयर व्हाट इज एल? एल एम एन, ये यहाँ पे एल हमारे पास है, एल एम एन बी द डिसीज मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्लेन। जो भी प्लेन दिया रहेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन का नाम हो गया एल एम एन, राइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट इसकी बात करोगे। अब मैं यहां लिखता हूं कि आपके पास cos थीटा, cos थीटा लिख दिया हमने क्या? a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3, राइट। दिस अपॉन यहां लिखोगे समेशन ऑफ a1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, समेशन ऑफ b1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब आपको क्या करने का? इसके साथ ये और इसके साथ ये सबके साथ अलग अलग लेंगे, तो ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास हो गया L1 और ये हो गया अपने पास क्या हो गया? ये हो गया L2, राइट। तो यहाँ ठीक करेंगे तो ये अपने पास क्या हो गया? ये हो गया L1 L2, ये हो गया अपने पास L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये क्या है? ये हो गया आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इसके बीच की बात करेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन की बात करोगे तो ये अपने पास cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब यहां लिखते हैं क्या? इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा अगर 90 हो इट मीन्स क्या हुआ? L1 L2 M1 M2 N1 N2, दिस बिकम्स 0। सपोज करो अगर दोनों प्लेन पैरेलल हो तब क्या करेंगे? तो साइन में चेंज करेंगे। तो आप जानते हो क्या? आप जानते हैं कि थीटा अगर 0 हुआ इसका मतलब हो गया प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स क्या? L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 एंड N1 अपॉन N2, दिस वन, सही है। तो ये हो गया जब प्लेन पैरेलल हो, उसको निकालते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी से निकालते हैं, बट आप समझिए सीधे इससे काम आपको है, इसकी बात करेंगे। अब नेक्स्ट मैं देखता हूं, इसमें नेक्स्ट देखता हूं आपके पास। अब मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ वेक्टोरियल लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो नेक्स्ट लिखता हूं मैं क्या? यहां मैं लिखता हूं, यहां से थर्ड में इक्वेशन ऑफ वेक्टोरियल लाइन, वेक्टोरियल लाइन passing through A of A, passing through a point A of A and parallel to a line या वेक्टर B is, क्या करोगे? पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिया हुआ है तो अपने पास क्या है? ये पॉइंट अपने पास है A ऑफ A और ये वेक्टर है, इसका पैरेलल में यहाँ ले लो। ये वेक्टर क्या है भाई साहब?
ये वेक्टर बी है, ये अपने पास क्या हो गया, टी ऑफ बी। अब आपको चाहिए क्या, ये अपने पास हो गया ओरिजिन ऑफ रेफरेंस ओ। आपको चाहिए लोकस, कोऑर्डिनेट में लोकस निकालते थे तो कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर का मिक्सिंग है 3 डायमेंशन। तो ये अपने पास चाहिए आर चाहिए, दिस आर इज व्हाट, इट इज 1, इट इज ओ ए प्लस ए पी प्लस ए पी। ओ ए क्या है आपके पास, देखिए तो ओ ए क्या है आपके पास, ओ ए हमारे पास हो गया वेक्टर ए प्लस टी ऑफ बी। ये हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टोरियल लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए प्लेन, पैरेलल टू ए लाइन। सही है, 1 पॉइंट फॉर्म हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन, आपका थ्योरी। अब इसमें क्वेश्चन में आपको याद होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, या बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, इस डाटा को यूज कर लेंगे, आपको याद है तो अच्छी बात है। फिर भी मैं देखता हूँ नेक्स्ट नंबर, इसमें नेक्स्ट नंबर देखता हूँ मैं इसका, इक्वेशन ऑफ वेक्टोरियल लाइन, इक्वेशन ऑफ वेक्टोरियल लाइन passing through 2 points, 2 points क्या भाई, A of A and B of B is, जैसे कोऑर्डिनेट में करते थे ऐसे भी 3 डायमेंशन पढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है कोऑर्डिनेट। एक तरफ लिखो 2D, एक तरफ लिखो 3D, काम आपका बन जाएगा। और 3 डायमेंशन से क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है आईआईटी में, एडवांस में भी, मेंस में भी देखा ही होगा आपने। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होता। क्वेश्चन में बहुत होगा तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा वेक्टर का पुट रखेगा, कुछ नहीं करेगा तो क्यूबिक थ्योरी डालेगा, बस इतना ही कर सकता, कुछ नयापन इसमें नहीं आता। अब देखिए इक्वेशन ऑफ वेक्टोरियल लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए ऑफ ए एंड दिस, ये हमने ले लिया क्या, ये पॉइंट ले लिया ए ऑफ ए और ये पॉइंट ले लिया हमने बी ऑफ बी, दिस वन, राइट। अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ा दो ऐसे, यहां लिख दो पी ऑफ ए, पी ऑफ आर, आपकी मर्जी है, पी अंदर ले लो बाहर ले लो, इनसाइड दोनों लाइन के बीच लो, पहले लो बाद में लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट लाइक लोकस फाइंडिंग इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे लोकस निकालते थे तो वही तरीका हुआ आपके पास ऐसे। इसको मैं ऐसे मिलाता हूँ, इसको ऐसे मिला दिया आपके पास, यहाँ पे अपने पास दिस वन, ये हो गया, ये हो गया आपका ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन हो गया ये। अब इसको ऐसे ले लो, ये अपने पास हो गया b माइनस ए, राइट। अब तो टोटल की बात करोगे तो टोटल क्या हो गया, तो टोटल अपने पास हो गया t ऑफ b माइनस ए। ये कौन सा टोटल, ये यहाँ से आपस यहाँ तक गया, ये लाइन का इक्वेशन बना, AP का इक्वेशन बना। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था r, ये हो गया OA प्लस AP, दिस वन R हो गया, दिस इज R इक्वल टू OA अपने पास हो गया A प्लस T ऑफ B माइनस A, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब इसको और ठीक करना चाहेंगे तो लिखोगे R इक्वल टू, अब यहाँ से ठीक करोगे तो 1 माइनस T ऑफ A प्लस T ऑफ B, दिस वन। तो ये अपने पास इक्वेशन बना, ये अपने पास इक्वेशन बना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। सो दिस इज द वेक्टोरियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू ए प्लेन, अलग से रहेगा तब क्या करेंगे। तो मैं इसी को चाहता था थोड़ा आगे बढ़ाना, मैं इसी को चाहता था आगे बढ़ाना। तो देखते क्या है, थोड़ा सा कैसे मीटर रब कैसे होगा देखें। आइए प्लेन चेंज करते हैं, कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ वेक्टोरियल लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ओके, दिस एंड पैरेलल टू ए प्लेन या लाइन, जो भी लिखोगे आप, प्लेन सी। अब क्या होगा भाई साहब, अब ऐसे देखो क्या करना। अब बाई द वे हमारे पास ये हमारे पास लाइन है सी, इसको इसके पैरेलल ले आओ, दिस वन। अब इससे मिलाइए आप, यहाँ से मिला दीजिए आप दिस वन। ये अपने पास हो गया P ऑफ R, यहाँ हो गया। इसको P1 मान लो, पहले वाले को P1 मान लो, पहले वाले को आप P1 मान लीजिए, पहले वाला यहाँ से P1 है, ये R1 है, तो वहाँ हो गया R। अब यहाँ से R1, यहाँ से R1, सही है। यहाँ से आप पास P1, दिस वन, ये हो गया R1।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए अपने पास क्या, AP चाहिए। अब इसको यहाँ से बढ़ाइए आप, दिस वन, तो यहाँ से AP का वैल्यू फिर से लिखता हूँ मैं, R की बात करूँगा। R मीन्स क्या हो गया, R मीन्स हो गया OP, R मीन्स हो गया OP, OP क्या हो गया, OA प्लस AP, ये अपने पास हो गया OA प्लस AP की बात करोगे तो ये हो गया AP1 प्लस P1P। अब देखिए क्या हो गया, ये अपने पास हो गया A प्लस, पहले से निकाल चुके थे आप, पहले से निकाल चुके हैं आप क्या, तो ये क्या हो गया हमारे पास, आइए पहले से निकाल चुके हैं तो उसका यूज़ कर लें। तो ये अपने पास हो गया, देखो क्या, ये हो गया अपने पास 1 माइनस T ऑफ A एंड T ऑफ B। और इसकी बात करोगे P1P क्या है, P1P हमारे पास हो गया कितना, उसको मान लो C के पैरेलल में है, C के पैरेलल में इसको लिख दो लेम्डा ऑफ C। सो दिस इज लेम्डा ऑफ C। ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही प्लेन का इक्वेशन हो गया। कितना आसान हो गया समझना, ये तरीका है समझने का। तो हमने पासिंग टू 2 पॉइंट था, उसी को थोड़ा सा ड्रा करके आगे ले गए, ये आ गया पैरेलल टू ए प्लेन C, राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हमने पहले कहा जैसे जैसे आपने 2D पढ़ा है, 2D के फॉर्म में ही आपका रहेगा, ये 2D के फॉर्म में ही, जैसे जैसे 2D पढ़ा था उसी फॉर्म में ये रहेगा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, बाय द वे लिखोगे पॉइंट आपके पास क्या, ये हमने लिख दिया क्या, एक लाइन लिखा, प्लेन का इक्वेशन लिखा, AX BY प्लस CZ प्लस D इक्वल्स टू 0। जो काम आपने 2D में किया है वही काम यहाँ करना है। अब डालते हैं जस्ट ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। आपको क्या चाहिए भाई साहब, आपको ये पॉइंट चाहिए, ये P डैश है, इसको लिखते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट P ऑफ अल्फा बीटा गामा टू द लाइन दिस। इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका इमेज चाहिए, और जल्दी क्या है, ये हमारे पास है इमेज ऑफ P, सही है ना, इमेज ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू लाइन, विद रेस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है, P विद रेस्पेक्ट टू प्लेन, ऐसे। तो ये हो गया अपने पास P का वैल्यू हो गया दिस, ये प्लेन हो गया। P यहाँ भी लिखेंगे खराब लगेगा, इसको एक काम करो, P1 लिख दो, प्लेन को P1 लिख दो आप, ऐसे रहेगा। क्या करेंगे आप, याद करो, तो यहाँ मैं लिखता हूँ P1 के लिए कुछ नहीं करने का, ये लिखोगे अल्फा, अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ A इंटू A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C अपॉन A स्क्वायर, C अपॉन CZ भी ना, CZ सॉरी CZ प्लस D अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, अगेन कॉमा, फिर से इसको लिखोगे, ठीक करोगे आप, बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ B इंटू सेम कंडीशन A अल्फा B बीटा प्लस C गामा, C आपका क्या हो गया, C गामा, C गामा, ये C गामा है, ठीक है, C गामा प्लस D अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, कॉमा, इसके लिए फिर गामा माइनस ट्वाइस ऑफ C A अल्फा B बीटा C गामा प्लस D दिस अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ फुट का, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज हो गया। और कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए था, अगर ये चाहिए था तो क्या करते, तो ये ट्वाइस हट जाता, ये जो ट्वाइस हमारे पास है ये हट जाता, किसके लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास बाय द वे परपेंडिकुलर लेंथ ये है, तो ये भी तो सेम है ना, तो डबल हो गया आपके पास। जैसे कोऑर्डिनेट में निकालते थे आप, याद करोगे x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा, उसी को डिराइव करके 3 डायमेंशन में वहाँ साइन थीटा कॉस थीटा की बात करते हो, यहाँ डायरेक्शन को साइन की बात करते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये अपने पास पॉइंट हो गया। अब मैं जरा देखूँ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, तो जो चाहिए अपने पास, अब हमने लिख लिया यहाँ से क्या, अब अपने को चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन, सही है, या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पे क्वेश्चन चाहिए। तब क्वेश्चन में सारी बात कर लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जहाँ बात करनी होगी
तो वहीं पे उसकी बात कर लेंगे। जो क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। सो क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन अपने पास अब यहां से देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां से अब बस क्या है, ए वेरिएबल प्लेन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सेस विच आर इक्वल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वाह, गुड। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ये हमने ले लिया आपके पास, ऐसे ले लिया, ये x y और z, कोई हमने वेरिएबल प्लेन ऐसे उठाया, ऐसे उठाया। ये तिरछा दिख रहा है आपको, तिरछा नहीं है ये, है ना, ये तिरछा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये हमने ऐसे प्लेन ले लिया भाई, दिस वन। इसको कलर कर दें हम लोग, इसको कलर कर दें थोड़ा सा। ये कोई प्लेन हमारे पास है, प्लेन तो आप जानते हो कि प्लेन जैसे होता है वैसे रखेंगे। ये प्लेन रखेंगे ऐसे से, उसको हमने ऐसे दिखाया। अब इसे दिखाया तो उसको क्या करेंगे, अब इसको ठीक करो आप। अब इस ओरिजिन से आपने डाला परपेंडिकुलर, दिस वन, ये डाला परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर का जो वैल्यू पॉइंट हमारे पास है P है, ये अपने पास है अल्फा बीटा गामा, इसका नाम है P, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब x के साथ अल्फा, सॉरी x के साथ एंगल, y के साथ एंगल, z के साथ एंगल की बात करोगे। अब कुछ नहीं करने का, आप सिंपल सी बात करना है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करोगे तो आप क्या निकालते हो, ए एक्स बाई ए, इसे लिखते हो क्या हो आप, इसे लिखते हो आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये लिखते हो। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन अपॉन विच a perpendicular is drawn from origin and this perpendicular makes an angle, sorry, and this perpendicular makes an angle, जो भी आपका एंगल हो वो आपका दिया रहेगा, ठीक है ना। अब इसका हम इसका इक्वेशन चाहिए प्लेन का, तो क्या करोगे, अब यहाँ हो जाएगा एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड दिस इक्वल्स टू पी। अब चूंकि आप पास क्या है क्वेश्चन में, हमने लोकस के लिए अल्फा बीटा गामा ले लिया है, अदरवाइज अल्फा बीटा गामा तो एंगल में आता है भाई साहब। एल की बात करते हैं तो कॉस अल्फा, एम की बात करते हैं तो कॉस बीटा, एन की बात करते हैं तो कॉस गामा, बट यहाँ अल्फा बीटा क्या है, पॉइंट्स है। तो हमारे पास पॉइंट्स है, मतलब अल्फा बीटा गामा क्या है, फूट ऑफ परपेंडिकुलर है हमारे पास है। उसको हमें लेना चाहिए था, चलो कुछ और ले लेते, एच के कुछ लेते हम लोग, जैसे कोऑर्डिनेट में वैसे ले सकते थे, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ले सकते थे। खैर कोई बात नहीं है। आइए देखिएगा, अब अपने पास आ गया, तो इसको इक्वेट करो। मुझे एक्स एक्सिस में ये जहाँ मिलेगा वो पॉइंट चाहिए। एक्स एक्सिस पे जहाँ मिलेगा इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, इसे मान लीजिएगा सी, तो ओ ए हो गया ए। ओ ए हो गया कितना, यहाँ का जो पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ए 0 0, इसकी बात करेंगे 0 बी 0, इसकी बात करोगे तो 0 0 सी, ऐसे आ गया भाई साहब, कुछ नहीं करने का। अब अपने पास देखो तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया पी बाई एल, पी अपॉन एल, बी का वैल्यू हो गया P अपॉन एम, और C का वैल्यू हो गया P अपॉन एन। ये अपने पास वैल्यू आ गया ABC का। अब जरा आगे बढ़े, अब मैं लिखता हूँ क्या, क्या लिखूंगा यहाँ से, लेट P बी ए परपेंडिकुलर, लेट P बी ए परपेंडिकुलर drawn from origin, drawn from origin to the plane, ठीक है ना, to the plane, whose DCs are DC direction cosines are L M and coordinate of foot of perpendicular B अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास है। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो गया बच्चे,
तो अल्फा बीटा गामा, देखिए क्या हो गया, ये इसकी बात करोगे तो ये अपने पास देखो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया, इसके साथ करोगे एंगल के साथ तो आप लिखते हो ना आर कोस थीटा आर साइन थीटा, आर कोस थीटा आर हो गया पी, हो गया पी ऑफ एल, पी ऑफ एम एंड पी ऑफ एन, ये आ गया इसके लिए। इसको ऐसे यूज किया हमने अल्फा बीटा गामा के लिए। अब जरा देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये अपने पास हो गया दिस अल्फा बीटा गामा, जब काम पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे। अब जरा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ए वेरिएबल प्लेन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विच आर इक्वल टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका जो रूट्स हमारे पास है वो रूट्स हमारे अपने पास कौन कौन सा है, वो रूट अपने पास है ए बी सी। अब ए बी सी की बात करेंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इसका काम पड़ेगा। अब इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, देखिए तो अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। आइए अब इसको मैं हटाता हूँ, अब देखिए क्या करने का। अब इसका रूट्स लाइए तो क्वेश्चन में आंसर अपने पास 5 के फॉर्म में है, कुछ नहीं करने का। तो 5 कैसे यूज होगा, Q और P हमें यूज नहीं करने का, तो 5 में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिस इक्वल्स टू 5, ये यूज हो गया। अब अपने पास ए का कुछ वैल्यू था, देखिए तो क्या वैल्यू था अपने पास, ए का वैल्यू था, देखो तो क्या पी बाई एम, आपके पास क्या था, एल था, ये अपने पास था पी बाई एल, ठीक है ना। और ये क्या हो गया भाई, ये पी बाई एम, पी 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 यहाँ से एल एम, यहाँ लिखोगे एम एन एन एल दिस इक्वल्स टू 5, ये आपने इसकी बात की। अब उसका पी स्क्वायर बाहर निकाल लो, पी स्क्वायर हो गया बाहर, ये हो गया अपने पास 1 बाई एल एम 1 बाई एम एन 1 बाई एन एल दिस इक्वल्स टू 5 है ये, ओके। पी स्क्वायर, अब इसकी बात करो, एल की बात करोगे तो एल अपने पास क्या है, एल यहाँ से निकालोगे, इसके साथ एल हो गया अल्फा बाई पी, ये हो गया अपने पास अल्फा बीटा बाई पी स्क्वायर, बीटा गामा बाई पी स्क्वायर एंड गामा अल्फा बाई पी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 5। और यही तो लोकस चाहिए, अल्फा बीटा गामा को एक्स बाई जेड बदल दीजिए आप। P4 बाहर आ गया और P हमारे पास है कितना, P हमारे पास क्या है, देखो तो P हमारे पास है रूट अंडर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, दिस वन, ये P हमारे पास है। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड लोकस इज P4 हो गया, यहाँ से ध्यान दोगे, ये अपने पास P4 हो गया बाहर में, P4 कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। 1 बाई समेशन ऑफ अल्फा, क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स वाई, ये अपने पास लिख दिया हमने 1 अपॉन समेशन ऑफ एक्स वाई, मीन्स क्या हुआ 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई जेड प्लस 1 बाई जेड एक्स, ये आंसर हो गया अपने पास, ये अपने पास है 5। अब चेक करो आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया फर्स्ट। ये आपका तरीका था, कितना सिंपल क्वेश्चन था और कितना मजेदार क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में, अब देखिए क्वेश्चन 2 अपने पास आ गया ये। अब देखिए क्वेश्चन 2 में, इफ ए लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन passes through this point which makes equal angles with the coordinate axis, सिंपल सी बात कर रहा है कि कोई लाइन हमारे पास है, देखोगे कोई लाइन हमारे पास है, इस पॉइंट से पास करता है और विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ से, तो यहाँ से काम करो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, P ऑफ 2 - 1 2, यहाँ का पॉइंट ले लिया Q क्या है भाई, Q हमारे पास है x बाई जेड, क्योंकि ये इस लाइन पे हमारे पास Q है, मीट द प्लेन दिस, इस प्लेन पे हमारे पास है, तो सपोज करो ये प्लेन हमारे पास ऐसे है, सपोज करो आप कि प्लेन हमारे पास ये प्लेन है, ये इस प्लेन पे हमने क्या किया, ये हमने डाल दिया Q, x y और z, सही है। तो आपको PQ का डिस्टेंस चाहिए, यही PQ अपने पास R है भाई, ये भाई साहब PQ हमारे पास R है। अब इसे ठीक करने का,
अब ए लाइन थ्रू, इफ ए लाइन विथ पोजिशन डायरेक्शंस, क्या आपके पास है देखो तो, विच मेक्स इक्वल एंगल्स है, इक्वल एंगल है मीन्स क्या हुआ, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वल एंगल बनाता है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि आपके पास इक्वल एंगल सबके साथ है, एल के साथ, एम के साथ, एन के साथ, तो ये क्या हो गया, एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन, ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो एल क्या हो गया, एल हो गया 1/√3, ठीक है, प्लस माइनस दोनों लिखा हमने टेकिंग पॉजिटिव, अपन ने क्या लिखा, टेकिंग पॉजिटिव, ये लिखा। देखो तो यही तो अपने पास एम है, यही अपने पास एन है, ये हो गया 1/√3, ये हो गया एल इक्वल्स टू दिस हो गया हमारे पास। अब कुछ नहीं करने का, अब आप बनाइए क्वेश्चन ऑफ लाइन वहाँ से, तो वहाँ से बनाएंगे, क्या चाहिए आपके पास, इफ ए लाइन, तो यहाँ लिखो रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो गया, x-2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, y+1 गुड एंड z-2 दिस वन अपॉन lmn अपॉन 1/√3 अपॉन 1/√3 एंड अपॉन 1/√3, इसको लिखते हैं r इक्वल्स टू r। अब मुझे एक बात बता, क्या ये यार दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है, आप कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना, दोनों सेम दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिसकम्युनिकेट होते हैं कि हम लोग आर जो लेते हैं और टीचर जवाब भी नहीं दे पाते, आर लेते क्यों है भैया, हमने के क्यों नहीं लिया, why we are taking r only, why we are not accepting, we are taking considering k here। आप के भी ले सकते थे बट नहीं लेंगे आप। आपको मैं एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, x/a, y/b, z/c अगर है तो दिस इंप्लाइज दैट x/a, y/b, z/c, दिस इक्वल्स टू रूट अंडर x² y² z² एंड अपॉन a² b² c²। दिस हो गया, ये हो गया। अब जरा देखो तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे तो यही तो अपने पास r है, और नीचे इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने r लिया है, यही प्रॉपर्टी लगाया है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी का नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो, पार्ट से आता है, वहाँ से उस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। ओके राइट। अब देखिए अपन काम की बात करें, अपने पास x, y, z क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका 2 + r/√3 -1 + r/√3 एंड 2 + r/√3, ये वैल्यू आ गया। और इस वैल्यू को कुछ नहीं करना, इस प्लेन में रख दो। अगर प्लेन में चूंकि पॉइंट x/z का पॉइंट है, x/z मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब उसको उस प्लेन में रखिए, देखिए क्या आपके पास आ गया। अब उसको मैं लिखता हूँ, कहाँ से लिखिएगा, अब मैं यहाँ से इससे हटा दीजिए। अब उस पॉइंट को मैं रखता हूँ कहाँ पे, देखोगे अब इस पॉइंट को, इस प्लेन को यहाँ रखा जाए, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, अब यहाँ से जो पॉइंट अपने पास आएगा यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसे यूज करेंगे। अब लिखते हैं नाउ, क्या लिखेंगे भाई, ट्वाइस ऑफ x, x क्या है 2 + r/√3 प्लस y ऑफ y के प्लेस पे -1 + r/√3 z 2 + r/√3, दिस इक्वल्स टू 9। अब जरा एक चीज चेक करना, अब यहाँ एक चेक करना, यहाँ हो गया 2 × 2 = 4 और 2 हो गया 6, -1 हो गया 5, इसे हटा देना, हट कितना 5 हट गया, तो ये बच जाएगा 4। अब देखो तो 2r 3r 4r, तो 4r है वहां से भी कैंसिल, तो बच गया, सीधे बच गया r का वैल्यू √3, और यही अपने पास हो गया PQ इक्वल्स टू r इक्वल्स टू √3, यही आपके पास लेंथ हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, सिंपल क्वेश्चन है, लिखिए सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्या आपके पास है। क्वेश्चन में अपने पास है फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। अब सोचोगे यार क्या बड़ा सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, 3D के सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं बेटे, लास्ट 10 ईयर का आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो 3D के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते।
जितना एक्सपेरिमेंट करना है वो वेक्टर में किया जाता है। हमने खूब किया है। 3D में क्वेश्चन प्लेन होता है, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्म में आ जाए, या सिंपली क्वेश्चन बनाना आ जाए, या आपका इमेज की बात करें, ऐसे कुछ रहेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है। हाँ, ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का इमेज चाहिए भाई साहब। यहाँ पे पॉइंट हमारे पास है 1 3 4 विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए, तो यहाँ हो गया अपने पास p डैश, ये अपने को चाहिए। कुछ नहीं करने का, हमने पहले कहा था इसका ट्वाइस हो गया, जितना डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस यहाँ पे ट्वाइस हो गया, ये ट्वाइस हो गया। तो अपन लिखते क्या है p डैश। p डैश के लिए क्या लिखते हैं देखिए, तो अब यहाँ लिखूंगा मैं 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a। a कितना है, a हो गया 2 दिस। अब इसको वैल्यू दोगे आप, तो यहाँ से हो गया 2 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ये हो गया 4, तो वहाँ हो गया 6। ये अपने पास हो गया 6 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। रूट अंडर में 6 हुआ, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो गया 6, ये कैंसिल हो गया बच्चे, सही है ना। नेक्स्ट आइए 3 माइनस 2 इंटू कितना है, 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 इंटू 6 बाई 6। नेक्स्ट 4 माइनस 2 इंटू जेड का कोफिशिएंट 1 इंटू 6 बाई 6 दिस वन, ये रहा आपके पास। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आपने क्या किया 6 कैंसिल, 6 कैंसिल, आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 4 है तो माइनस 3, यहाँ से क्या हो गया 2 और 3 5, ये हो गया 5, यहाँ से 4 माइनस 2, ये हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द, क्या लिखेंगे आप, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आइए 4 देखते हैं क्या अपने पास क्वेश्चन है। 4 देखिए, आइए क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन है आपके पास VSQ IIT 14 2014। ये क्वेश्चन वेरी सिमिलर क्वेश्चन है आपका IIT 2014 में जो आया था, उस क्वेश्चन के पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये बच्चों को अच्छा भी लगता है बट टाइम वेस्ट होता है। अब यहाँ देखो क्या करना, आपको क्या करना है, आपको इसी दो से, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन को बैलेंस करके आपको नया इक्वेशन फाइंड करना है। आप कुछ नहीं करना, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, यहाँ से ट्वाइस ऑफ L प्लस N इक्वल्स टू M, ये काम है। अब यहाँ से M कॉमन लो, M कॉमन लोगे तो क्या हो गया L प्लस N एंड NL इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से M का वैल्यू दे दीजिएगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ L प्लस N स्क्वायर प्लस NL इक्वल्स टू 0। ठीक करो आप, तो ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर ट्वाइस ऑफ N स्क्वायर प्लस 5 टाइम NL, दिस वन सही है ना, 4 टाइम यहाँ, एक 5 टाइम हुआ। अब इसको ठीक करो आप, ये हो गया 2L प्लस M L प्लस 2M दिस 0। कुछ नहीं करने का, अब यहाँ दो पार्ट बनाइए आप। अब यहाँ से दो पार्ट, अगर एक बार इसको यूज करेंगे 2L प्लस M 0 करेंगे तो क्या आता है, और यहाँ से L प्लस 2M यूज करते हैं तो क्या आता है। यहाँ से अपने पास क्या हुआ बच्चे, M का वैल्यू हो गया -2L, यहाँ से L का वैल्यू हो गया -2M, राइट। इसको यूज करो आप, इसको यूज करो आप कहाँ पे, इस फर्स्ट बार इस इक्वेशन में यूज करो आप, इस इक्वेशन में यूज करो आप। देखो क्या आ गया 2L प्लस M 0, 2L प्लस M, 2L प्लस M, M कहाँ से आया N, M नहीं N होगा यहाँ पे N, ये N है अपने पास, ये अपने पास N है भाई, M तो था ही नहीं इसमें, राइट। यहाँ से अपने पास हो गया ये N है, ये N है, ये N है और ये N है, बिल्कुल सही है। करेक्शन देख लेंगे आप अपना, आप लोग बच्चे, है ना। तो ये अपने पास हो गया दिस। अब देखो तो 2L प्लस N रखो फर्स्ट में, 0 कहाँ होता है, 2L प्लस N करोगे तो बचेगा यहाँ पे एक N बचेगा, N माइनस M 0, तो यहाँ से बच जाएगा N इक्वल्स टू M। कहाँ से आया ये अपने पास यहाँ से आया, राइट। अब इसकी बात करेंगे अपन, देखो क्या करेंगे, यहाँ से निकालता हूँ मैं L प्लस 2N, L प्लस 2N 0,
L इक्वल टू एम, यहाँ से बनेगा L इक्वल टू एम। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं L बाई दिस, M बाई दिस एंड N बाई दिस। अब देखते हैं क्या करेंगे, अपॉन क्या करेंगे। यहाँ L अपॉन इक्वल टू दिस, M अपॉन दिस, N इक्वल टू दिस। देखो तो यहाँ से क्वेश्चन में N और M दोनों सेम है, N और M दोनों सेम है, सही है। और यहाँ से हमारे पास कंडीशन है N का वैल्यू -12, तो यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया 1। अब चेक कर लो आप, देखो तो क्या होगा, N का वैल्यू -12 है कि नहीं है, आ गया। इसकी बात करो, L और M सेम है और L अपने पास 2N है बच्चे, तो ये अपने पास हो गया -2, ये 1। चेक करो अब, तो क्या है अपने पास L का वैल्यू -2N, L हो गया -2N, सही है। तो ये सेट हो गया। अब यहां से निकालिए L1 L2 दो पार्ट में, यहां से निकालता हूं मैं L1 क्या हो गया, L1 अपने पास हो गया, देखिए तो 1 बाई दैट, 1 बाई हो गया 9, 1 बाई हो गया √9 मतलब 3। L2 यहां से L1 M1 और N1, देखिए क्या हुआ, इसको यूज कर सकते थे आप, इक्वल टू के लगा सकते थे, चलता वो, ठीक है ना। तो ये M1 हो गया अपने पास कितना, लिख सकते थे के, आप लिख सकते थे यहाँ पे इक्वल टू K1 कुछ भी, खैर इससे काम बन रहा अपने पास। M की बात करेंगे तो -2 अपॉन कितना, तो ये हो गया -2/3 और फिर से हो गया -2/3 दिस वन। इसकी बात करोगे यहाँ से आ जाओ, यहाँ L2 M2 और N2 क्या है ये, यहाँ से ठीक करोगे तो -2 अपॉन क्या, तो ये हो गया अपने पास -2/3, अगेन -2/3 एंड अगेन 1/3। अब इसको ठीक करो आप, अब cos थीटा लिखते हैं आप L1 L2 M1 M2 N1 N2। चेक करो क्या आया, चेक करोगे तो देखो तो क्या हो गया अपने पास कुछ नहीं करने का, दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस में 2/9, ओके, दिस इंटू दिस करोगे तो 4/9, इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास -2/9, तो ये हो गया लगता है 0। सो cos थीटा 0 मीन्स क्या हो गया, थीटा इज 90 डिग्री। सो प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब हो गया प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें अब क्या क्वेश्चन आया, उसी का ये भाई आया, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छा रूप आया, अच्छा फॉर्म में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्यूबिक क्वेश्चन भी हमें यूज करना है, राइट। अब देखो, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइन हमारे पास है, वेयर LMN, क्या किया भाई, L ठीक से लिखना चाहिए था, ऐसे इनका ऐसे LMN, ठीक है ना, L is bigger than M, M is bigger than N, और LMN, L, M को N आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक, इसका रूट्स हमारे पास दिया हुआ है LMN का, राइट। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या यूज करना है, तो पहले इसको ब्रेक करो, ब्रेक करें क्या, देखो तो लगता है 1 रखेंगे, तो 1 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 -1 रखेंगे तो 4 4 8, -1 रखेंगे तो हो गया +4, -4 कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे अपने पास x + 1 इसका एक फैक्टर बन गया, राइट। x वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, बचेगा क्या, बचेगा अपने पास x² और कुछ -4x है, तो ये हो गया x³, ये अपने पास हो गया x³ प्लस x² -4, राइट, ये हो गया। देखो तो x³ प्लस x², उसके बाद -4x एंड -4 इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यू आ गया बच्चे, वैल्यू अपने पास आ गया -2, -1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज आ गए। अब क्वेश्चन में दे रहा है L इज ग्रेटर देन M इज ग्रेटर देन N। अब अपने पास है L का वैल्यू यहाँ से, M का वैल्यू यहाँ से और N का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। L इज ग्रेटर देन M, L इज ग्रेटर देन M, सबसे बड़ा कौन सा है, L है, तो ये हो गया आपका 2, उसके बाद M है, ये हो गया -1 और लास्ट में आपके पास N है, ये हो गया -2।
सही है। ये अपने पास अब पास एल एम एन का वैल्यू आ गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो 2, इसको रख दो -1, इसको रख दो -2, दिस वन। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एम हमारे पास है, ये हो गया -1, एन हमारे पास है तो -2, और एल हमारे पास है तो ये अपने पास हो गया 2। अब यहाँ से cos थीटा निकालिए, क्या हो गया, L1 L2 M1 M2 N1 N2। देखो क्या आ गया। अब जब चेक करोगे, है ना, तो चेक करोगे तो फिर से हम उसकी बात करेंगे, तो वहाँ से हो गया 2 - 1, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, तो इसके लिए m नहीं, यहाँ पे हो गया, ये l हमारे पास काउंट होता है, x के साथ l लिखते हैं तो ये अपने पास l हुआ। इसकी बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे, L1 L2 यहाँ पे काम हो गया, तो ये हो गया अपने पास 2 × -1 प्लस, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया -1 × -2 प्लस -2 × 2। अब जब चेक करो क्या आया, अब जब चेक करोगे तो देखो क्या अपने पास आ रहा है, अपने पास आ रहा है -2, यहाँ से ये हो गया पास दिस, आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और साथ साथ इसके साथ साथ इसकी बात करोगे, अपॉन में कितना हो गया भाई, अपॉन में हो गया आपका √3, अपॉन में इसके साथ देखेंगे 3 3 9, तो यहाँ हो गया 3/3, अपॉन में 3/3, अपॉन में 3/3, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा -4/9, ये अपने पास cos थीटा क्या गया, -4/9 आ गया, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, ये हो गया cos इनवर्स -4/9, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या चाहिए था आपको, आपको चाहिए था एक्यूट एंगल, आपको चाहिए था एक्यूट एंगल। अब जब देखिए तो cos का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ, cos थीटा का वैल्यू है अपने पास पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो निगेटिव का सेंस कहाँ आया, निगेटिव का सेंस कहाँ से आया। अब यहाँ माइनस में 4/9 है, तो ये तो पाई माइनस हो गया बच्चे। अब इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल नहीं आ पाएगा, एक्यूट एंगल नहीं आ पाएगा, तो इसका हम लोग निकालते क्या है, इसके लिए मॉडल वैल्यू निकालते हैं, राइट। जब cos थीटा की बात करते हैं, इसका मॉडल वैल्यू की बात भी करते हैं, चूंकि हम लोग अपन कांस्टेंट लेते हैं इसका, यहाँ से इसका मॉडल वैल्यू लीजिएगा, इसका मॉडल वैल्यू लीजिएगा, तो ये अपने पास हो गया 4/9, ये हो गया 4/9, तो ये आपका आंसर हो गया, थीटा हो गया cos इनवर्स 4/9। ये उस फॉर्म में पॉजिटिव में और नेगेटिव में जब लिखेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 4/9, ये आंसर आ जाएगा, राइट। चूंकि एक्यूट एंगल में cos का वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है, ये बोल रहा है इफ ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी एंड सी सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज दिस। चलिए सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल की बात करेंगे, ये हमारे पास है ए बी सी, ये सेंट्रॉइड है बच्चे, सेंट्रॉइड हमारे पास है 1 k² यही है ना, दिस है। इसका मतलब ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट में बाय द मान लो, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ये होगा a,0,0, ये हो जाएगा बस 0 b0, ये होगा 0 0 c। अब आपको a चाहिए तो देखो तो क्या हो गया, a चाहिए तो 1/3, तो ये अपने पास हो जाएगा a हो गया हमारे पास 1/3, सही है ना। a की बात करोगे तो दिस a/3 हो गया 1, a हो गया आपका 3, b/3 हो गया k, b हो गया 3k, c/3 हो गया k², तो c हो गया 3k², राइट। अब कुछ नहीं करने का, अब आपके पास है क्या, अब आपके पास ऐसे ले लो, लाइन ले लोगे, इफ द प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ए बी एंड सी सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल दिस, देन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन का जो लीस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अब देखो तो ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस की बात करेंगे, तो अब देखो क्या करेंगे आप अपना, यहाँ से LX की बात करोगे तो सबसे अच्छा तरीका
एक्स अपॉन ए ले लो, वाई अपॉन बी ले लो, जेड अपॉन सी ले लो, दिस इक्वल टू 1। सीधे लिखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ये अपने पास आ गया। अब ए के प्लेस पे क्या आ गया, ए के प्लेस पे आ गया 3 एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 3k एंड जेड अपॉन 3k स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1। सही है ना। तब यहां से क्या हो गया, k स्क्वायर एक्स k ऑफ वाई एंड जेड इक्वल टू 3k स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया। अब देखो बच्चे क्या हो गया, ये अपने पास आंसर तो आ गया। किसका क्वेश्चन है, प्लेन का। अब ओरिजिन से आपको डिस्टेंस चाहिए, लेस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब बाय द वे मान लो जेड हमारे पास है, अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, अब यहाँ से डाला परपेंडिकुलर ओरिजिन से, तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या हुआ, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये हो गया। ओरिजिन से डालेंगे तो एक्स वाई जेड 0 हो गया, 3k स्क्वायर अपॉन रूट अंडर k4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, ये आपके आंसर्स हो गए। राइट, देखिए आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका आंसर। राइट, सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से ड्रा करना है लाइन आपको परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो लाइन दिया हुआ है, इस पर परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये अपने पास 2 3 4 क्या आपके पास, ये है डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हैं और ये डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। अब को सर ये आपने क्या कह दिया, डायरेक्शन, ध्यान दो बच्चे, नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर सेड डायरेक्शन रेशियो। नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो ना, उसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो ये डायरेक्शन रेशियो है या कोसाइन का पता है, उसके फॉर्मूले पर यूज करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं रूट अंडर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ताकि वो कोसाइन में कन्वर्ट होता है। अब देखिए मैं इसको ठीक करता हूँ अपना, यहाँ से मैं लिखता हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए, तो वेक्टर ए हमारे पास हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। राइट, वेक्टर बी अपने पास क्या हो गया, ये हो गया 4i 5j प्लस 3k। अब क्या करने का, आपको निकालना है ए क्रॉस बी, आपको निकालना है जो भी वेक्टर अपने पास आया उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। आपने क्या किया, ये वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी, यहाँ कुछ भी ले लिया, इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर, ये निकाल लिया, ये अपने पास हो गया ए क्रॉस बी। तो इसकी बात करोगे आई जे के, राइट, 2 3 4 4 5 3। अब देखो क्या अपने पास आ गया। अब इसको ठीक करना, 9 माइनस 20, ठीक है ना, 3 3 9 5 24, 9 माइनस 20 तो क्या हो गया पास, माइनस 11 ऑफ आई। जे की बात करेंगे, जे की बात करें तो कैंसिल, 6 माइनस 16 तो माइनस 10, ये हो गया प्लस 10 ऑफ जे। के की बात करोगे तो 10 माइनस 12 माइनस 2, 10 माइनस 12 माइनस 2, ये अपने पास आ गया ए क्रॉस बी। अब कुछ नहीं करने का, अब आपको चाहिए था, ये आपको प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास करने वाला, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो गया भाई, अब वो पॉइंट हो गया हमारे पास। देखोगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन आर की बात करेंगे, आर अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ आई माइनस जे प्लस 3k प्लस लेमडा ऑफ, उसको ले आइए माइनस 11i 10j माइनस 2k माइनस 2k, ये आपका रिक्वायर्ड लाइन आ गया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लाइन। ओके, ये तरीका हो गया। अब आपकी मर्जी होगी, नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें तो कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। कोई बात नहीं भैया, आजा, x माइनस कहाँ है वो पॉइंट, x माइनस 2 y प्लस 1 एंड z माइनस 3, दिस वन
अपॉन, अपॉन कितना, -11, 10 और -2, ये अपने पास इक्वेशन बना। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो आपको चाहिए वो आपका इक्वेशन आ गया। ये वेक्टोरियल फॉर्म हो गया और ये कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करने का। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, लेट A1 1 2 3 5 ऐसे दिया रहेगा 3 पॉइंट्स, देन इक्वेशनल प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ABC विच इज एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स। ठीक है, तो पहले तो इससे आप प्लेन का इक्वेशन बना लो जो इस पॉइंट से पास करता है। तो अपन क्या करते हैं, अपने पास ऐसे ले लिया हमने, ऐसे ले लिया, ये हो गया पॉइंट हो गया 1 1 1, ये हो गया B ऑफ कितना 2 3 5 2 3 5, C क्या हो गया -1 0 2, राइट। अब देखो यहां से क्या करने का, अब आपको चाहिए क्या, लेट। अब सीधे लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, क्या चाहिए, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या है भाई साहब, ये हो जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन, अब इस दोनों का डिफरेंस 11 आपको चाहिए। अब क्या चाहिए, इसका वेक्टर चाहिए, ए बी और बी सी ए सी चाहिए, कुछ मत करना, इसका डिफरेंस अपने चाहिए डायरेक्शन रेशियो। तो 2 माइनस 1 ये हो गया 1, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, 5 माइनस 1 ये हो गया 4। इसकी बात करो तो -1 -1 -2, 0 -1 -1, 2 -1 ये भी हो गया 1 एंड दिस इक्वल टू 0। ये बना आपके पास इक्वेशन। अब इसकी बात करोगे, अब जरा मैं उसका रफ काम करता हूँ, थोड़ा सा रफ काम करता हूँ। x -1 है, दिस कैंसिल, 2 + 4 6, 2 + 4 ये हो गया 6, ओके। इसकी बात करोगे तो ये हो गया अपने पास y -1 माइनस में ये ऐसे कैंसिल, तो 1 + 8 4 दूनी 8 +8 ये हो गया 9, ये अपने पास हो गया 9, 1 माइनस +8 तो ये हो गया आपके पास कितना 9 प्लस z -1 की बात करेंगे तो यहाँ से हो गया -1 +4 तो ये अपने पास हो गया 3, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 3। अब देखिए क्या अपने पास आ गया। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं 6x -9y +3z, ठीक है ना। और यहाँ से देखो तो -6 अब -3 -9 +9 0 ये बना। इसको ठीक करेंगे, इससे ठीक करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 6x -9y +3z दिस इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ गया। अब इसका 3 भी निकाल लो, अब इसका 3 हटा दो, ये बनेगा 2x -3y +z इक्वल टू 0, सही है ना। 2x -3y +z इस फॉर्म में आ रहा है, देखो इस फॉर्म में आ रहा है अपने पास। अब क्या करने का, यहाँ भी है उस फॉर्म में। अब क्या करने का, ये इक्वेशन आ गया। अब क्या चाहिए, दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। अब ये 2 यूनिट का डिस्टेंस पे भी चाहिए। अब यहाँ से लिखोगे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे चाहिए, मतलब इसका पैरेलल इक्वेशन चाहिए, है ना। ए प्लेन पैरेलल टू, अब लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या चाहिए, ये हो गया 2x -3y +z इक्वल टू k। अब इसको ठीक करोगे आप, अब इसको ठीक कैसे करोगे आप, अब उसको उस पर डालिए परपेंडिकुलर, शॉर्टेज डिस्टेंस सही कहाँ से, ओरिजिन से डालेंगे आप, तो ये अपने पास हो गया k अपॉन, नाउ k अपॉन √14, सही है ना। ये अपने पास क्या हो गया भाई, प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस विच इज एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम इट, जो 2 यूनिट का डिस्टेंस पे है अपने आप से। अब अपने आप से 2 यूनिट का डिस्टेंस है, दिस अपॉन यहाँ हो गया 14, ये अपने पास हो गया इक्वल टू 2, k का वैल्यू हो गया +- ट्वाइस ऑफ √14,
अब इसका वैल्यू दे देंगे वहाँ से, तो k का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, इस k का वैल्यू आ गया प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ √14। अब देखिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन हो गया बी, दीज टू आर ऑप्शंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टोरियल लाइन, वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। अब तो यहां से सिंपल लिखा हमने आर, ये हमारे पास है, आर हो गया कितना 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा ऑफ, ये अपने पास आ गया पॉइंट यहाँ पे, ये हो गया माइनस में i प्लस 2j माइनस k, इसकी बात कर रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ पे था, इस लाइन का जो पैरेलल निकाला था वो पैरेलल हो गया दिस वन, ये निकाला था। ये अपने पास कितना था, ये अपने पास था 1 2 3 ए, और ये अपने को चाहिए था आर, ये अपने को चाहिए था आर, ये ओरिजिनल रेफरेंस हुआ, तो ये बना आपके पास इक्वेशन। सो दिस इज योर इक्वेशन। कितना आसान काम हो गया। अब को सर ये एडवांस लेवल में थोड़े आता है बेटा, सही बात है, ये नहीं आता। अब जो आने वाला आता है क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए लगता है आने वाला आ गया क्या, अभी भी नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो आता है, बट ये क्वेश्चन आईआईटी में आता है। अब देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, इससे पास करता है इन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, ये दो लाइन पे क्या है पास परपेंडिकुलर है बच्चे। अब इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, अब इसका इक्वेशन निकालोगे, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से देखो तो इसके निकाल लेना होगा। मान लो a क्रॉस b की बात कहा हमने, ये लिख दिया हमने क्या, i j and k, सही है। अब इस दोनों पे चाहिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ से अपने पास आ गया 2 7 -3 और 2 7 -3, यहाँ से 2 -2 5, ये अपने पास आ गया। इस लाइन पे चाहिए परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इससे पास करता हो, इस दोनों पे चाहिए परपेंडिकुलर। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू क्या आ गया, 7 × 5 = 35, और ये हो गया आपका -6, ये हो गया 29i, सही है। नेक्स्ट देखते क्या है, इसकी बात करोगे तो 10 प्लस 6, तो ये हो गया 16, 10 प्लस 6 16, तो माइनस में 16j, दिस वन कैंसिल, 10 - 6 प्लस 6, दिस हो गया। नेक्स्ट k की बात करोगे, k की बात करोगे तो -4 और -14 -18k, ये अपने पास आ गया। अब कुछ नहीं करने का, अब वापस लाइन आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया देखिए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने पास हो गया, r का वैल्यू की बात करेंगे, ये अपने पास हो गया i - k प्लस लेमडा ऑफ, वहाँ से 29i -16j -18k, ये कौन सा हुआ, ये हो गया वेक्टोरियल लाइन। और आपका मन हुआ नहीं कार्टेशियन में चाहिए, तो ये अपने पास हो जाएगा x - 1 y एंड z + 1, दिस वन अपॉन कितना, ये अपने अपॉन 29 अपॉन -16 अपॉन -18, ये आंसर हो गया। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ये आसान तरीका हुआ वेक्टोरियल इक्वेशन निकालने का, कार्टेशियन इक्वेशन निकालने का, ये तरीका हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे। ये आपका क्वेश्चन हुआ और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इससे बढ़िया से देखेंगे, इस क्वेश्चन में बच्चे का टाइम आपका डिस्टर्ब होता है और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइमिंग को मैनेज करना है, इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ कितना आसानी से कर सकते। अब क्वेश्चन आ गया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मुझे बताना पड़ेगा, फॉर्मूला बताना पड़ेगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए।
तो मैं मान लो ऐसे दो लाइन ले लिया। अब देखना पड़ेगा, टू स्ट्रेट लाइन्स नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर सेड स्क्यू लाइन्स। क्या लाइन? टू लाइन्स नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल आर नोन एज स्क्यू लाइन्स। दो स्क्यू लाइन का मतलब हो गया, आप ऐसे समझोगे कि मैं यहाँ लेके चलता हूँ ऐसे, ये रॉड ले लिया, सही है, ये हो गया पैरेलल, ऐसे दिखा तो इंटरसेक्टिंग हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे ला रहा हूँ। ऐसे लाने का सेंस क्या हुआ, ये इस पर रखा पैरेलल, ये रहा, तो ये देखो तो ना तो इंटरसेक्टिंग है और ना ही ये क्या है आपका पैरेलल है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइन्स। ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता, इसको ऐसे घुमा सकते, रोटेट कर सकते आप। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये शॉर्टेस्ट होगा। अब ये तो 3 डायमेंशन है, कैसे दिखेगा आपको? अब उसको देखने के लिए क्या करेंगे, दिखेगा। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ कैसे, अब इसको मैं लिखता हूँ, ये लाइन हमारे पास हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको लिखा हमने mn। यहाँ लिखा क्या, ये हो गया वेक्टर a ऑफ a, यहाँ लिखा वेक्टर b ऑफ b, यहाँ लिखा c के पैरेलल है, c के पैरेलल है, ये आपका d के पैरेलल है, ऐसे लिखोगे आप। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये अपने पास हो गया c क्रॉस d। c क्रॉस d इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन mn। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, इसका जो है प्रोजेक्शन चाहिए, हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया mn कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे कुछ नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ AB along mn के डायरेक्शन में AB का प्रोजेक्शन, ये अपने पास हो गया ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया वेक्टर AB डॉट mn अपॉन mn। तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसे निकाला जाए, अब क्वेश्चन में बनाया जाए, ये तो फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन में लिखा जाए। देखो तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करने का। अब देखो सबसे पहले c क्रॉस d निकाल लो आप, तो c क्रॉस d की बात हम अपन करेंगे यहाँ पे। तो c क्रॉस d क्या हो गया, ये अपने पास हो गया I, ये हो गया j, ये हो गया k, सही है ना। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा b माइनस कितना, b माइनस a। ये अपने पास हो गया b माइनस a कॉमा mn क्या है, c क्रॉस d, c और d है, दिस वन अपॉन में c क्रॉस d, ये आंसर रहा। अब इसको ठीक करें आप वहां से, तो वहां से ठीक करेंगे तो c क्रॉस d का वैल्यू का निकालने अपन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, ये अपने पास है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5। जरा इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू अपने पास क्या आ गया, जब चेक करेंगे तो ये अपने पास लिखोगे 15 माइनस 16 माइनस में I, 15 माइनस 16 माइनस में I, इसकी बात करोगे ये कैंसिल, तो 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 2j, यहाँ से 8 माइनस 9 माइनस k, दिस वन। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया c क्रॉस d। अब देखो क्या करना, अब मैं लिखता हूँ SD अपने पास देखिए क्या आ गया, दिस अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ दैट, इसका मॉडुलस वैल्यू माइनस I प्लस 2j और माइनस k, नीचे आ गया। ऊपर की बात करोगे तो b माइनस a निकालो, क्या है b माइनस a अपने पास क्या था 1 2 3, ये क्या था, ये अपने पास 2 3 2 4 5, सही है ना। तो देखो तो 2 माइनस 1 ये हो गया अपने पास 1, 4 माइनस 2 ये अपने पास हो गया 2, 5 माइनस 3 ये भी हो गया 2, राइट। और बाकी क्या लिखेंगे, बाकी जो लिखेंगे वही लिखेंगे आप C और D के लिए। तो जैसे लिखा था लिख दो 2 3 4 3 4 5, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया √6, 4 2 6 √6। तो टोटल इसको ब्रेक करोगे
तो वैल्यू अपने पास मॉडुलस वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया 1/√6, ये आपका आंसर होगा। सही है। तो ये था बेटे आपका टॉपिक 3 डायमेंशन। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 लेक्चर्स इन 5 का पंच हमने कहा था, प्रॉमिस किया था। इस 5 के पंच को अगर सीरियसली वॉच करते हैं, जो आपके लिए फ्री दिया गया है, 5 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से पकड़ाएंगे। वेक्टर 3D से 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन होता है, और ITF से 1 क्वेश्चन होता है। तो हमने 4 चैप्टर की बात की थी, वेक्टर, 3 डायमेंशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ITF। तो दिस इज द 3rd लेक्चर एंड 2 मोर लेक्चर्स आर देयर। तो 5 लेक्चर अगर वॉच करते हैं तो यू कैन गेट very easily 5 questions to be solved in your advanced examinations. And thank you, my dear. Wish you all the best. See you next time.